हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे CHSL का पेपर जो अभी अभी खत्म हुआ है। CHSL 2021 का पेपर। देखिए, ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो MTS एग्जाम के लिए MTS 2021 का एग्जाम बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और आपके सिजिल मेंस में भी कई बार जो अच्छे सवाल होते हैं वो डायरेक्ट आपको कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं। इन सवालों को आपको अच्छे से लगाना है और जो अच्छे सवाल हैं उनको आप अच्छे से एनालाइज भी करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। देखिए, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल एक DI है जिसमें पूछ रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार इन 1995 टू इट्स टोटल प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स। देखिए, तो ए का जो 1995 में प्रोडक्शन वो कितना है, ये है 190। और टोटल ए का प्रोडक्शन आपसे मांग रहा है, टाइप टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार ओवर द ईयर्स। तो ए का कितना हो जाएगा, अब जोड़ेंगे 260 प्लस 190 हो गया 450, 450 30 480 580 580 और 200 780 790 और 6 850, यानी टोटल 950 हो गया। ठीक है, तो ये परसेंटेज आप देखना कितना होगा, 1/5, जिसको आप बोलोगे 20% के बराबर। ये आपका आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ 972 पाई के बराबर। तो इससे रेडियस निकालना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला रख देना 4/3 पाई। आर क्यू का वैल्यू दिया हुआ 972 पाई। अब यहाँ से पाई को पाई कैंसिल कर लो, 4 से इसको काट लो। ये 4 से कितना हो जाएगा, 24 इंटू 96 होता है 13, यानी 243। आर क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 243 को आप इंटू 3, इसको 243 को तोड़ लो, देखो 81 दिख रहा है मेरे को, 81 इंटू थ्री, ये आर क्यू का वैल्यू हो गया। आर बराबर कितना निकल के आ गया, यहाँ से आप कर लोगे 27 इंटू थ्री, यानी आर का वैल्यू हो गया, यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा और ये 3, आर बराबर 9 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट फिर क्या दिया हुआ है, 15 बॉयज एंड सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड फॉर अ टेस्ट। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉय वाज 26, द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल वाज 36, व्हाइल द कंबाइंड एवरेज स्कोर वाज 30। हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर्ड फॉर द टेस्ट। देखिए, दिया हुआ है कि 15 बॉयज है जो अपीयर करते हैं टेस्ट के लिए, और एवरेज बॉयज जो है उनका वो 26 के बराबर दिया हुआ है। ये बॉयज का एवरेज है, और गर्ल का एवरेज स्कोर दिया हुआ है 36, और जो कंबाइंड एवरेज स्कोर है, और बॉय का नंबर कितना है 15, और कंबाइंड जो एवरेज है वो 30 के बराबर दिया हुआ है। आपको पता है, अब यहां से सिंपल एलिगेशन लगा दोगे आप, ये 6:4 का रेशियो आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज का। ये 6, अगर इसको ये आप और सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से 3:2 का रेशियो बोल लो, 3 करस्पॉन्ड कर रहा है अगर 15 को, यानी इंटू 5 हुआ है, तो आपको पता है नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 5, जो कि हो जाएगा 10 के बराबर। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि एक मेटालिक क्यूबाइड है जिसका डायमेंशन 36 इंटू 18 इंटू 12 सेंटीमीटर के बराबर है, जिसको रिकास्ट किया गया है क्यूब्स के फॉर्म में, उसका साइड दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स बताने। देखिए, जब भी हम किसी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के फॉर्म में बदलते हैं तो हमेशा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर क्यूबाइड का वॉल्यूम आप लिखोगे 36 इंटू 18 इंटू 12 के बराबर, तो ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि आप बोलोगे 6 इंटू 6 इंटू 6, एक ही होता है ना। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यू, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये वॉल्यूम बराबर हो गया। अब ये मान लिए n क्यूब्स का फॉर्मेशन होगा, ये n हो गया। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लो आप, 6 6 6, ये 2 3 और 6 के बराबर हो जाएगा। n का वैल्यू कितना आ गया, 6 इंटू 6 36 के बराबर, यानी टोटल 36 क्यूब्स फॉर्म होंगे जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करोगे। ये आपका आंसर हो गया 4th नंबर। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि एक पिलर है 11 मीटर का, जिसका रेडियस दिया हुआ है हमें 11 मीटर, और उसका ऊंचाई दिया हुआ है 21 मीटर। तो हाउ मच मटेरियल वाज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट, इसका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आपको बताना है। देखिए, हमें आर दिया हुआ है 11 मीटर, एच का वैल्यू दिया हुआ है 21 मीटर, हमें वॉल्यूम ऑफ पिलर बताना है। अब पिलर, आपको पता है कि पिलर का जो शेप होता है वो कैसा होता है, अगर आपने देखा हो गोल पिलर का, वो उसका शेप होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। यहां से आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच करोगे आप,
ये हो जाएगा 7 से कैंसिल करो इसको 3 टाइम्स में। अब ये देखना ये कितना हो जाएगा 121 इंटू 66। तो मैं 66 को 100 टाइम्स ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 6600 और 66 इंटू 21, ये 20 टाइम्स करोगे आप तो आपको मिलेगा 1320 और एक टाइम्स और जाएगा 66। 7897 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 42। हमें वो नंबर बताना है जो ये चारों में से जो 42 से डिविजिबल है। देखिए 42 का फैक्टर क्या होता है, ये होता है 2 इंटू 3 इंटू 7, 6 इंटू 7। तो हमें पता चल गया लास्ट में अगर आप देखो इसके तो सारे डिजिट 2 के मल्टीपल हैं, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा 3 और 7 से, तो हम पहले 3 से चेक करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर उस नंबर का सम ऑफ डिजिट्स अगर उसके 3 से डिविजिबल होंगे तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो आप चेक करोगे 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12 + 2 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं। इसमें देखना आप 2 5 7 2 9 4 13 2 15, ये पॉसिबिलिटी है इसकी। 5 to 7 to 9, 9 + 8 17, ये पॉसिबल नहीं है। ये नंबर चेक करना 5 to 7 to 9 और 3 12, इस नंबर की भी पॉसिबिलिटी है। अब हमें चेक करना पड़ेगा 7 से। अब आप देखना मैं इस नंबर को पहले चेक करूंगा, ये देखो क्या है, ये है 21,000 प्लस ये देखना 4212 और जुड़ा हुआ है इसमें। अब आपको पता है कि ये नंबर तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसको खाली चेक कर लें अगर हम तो हमारा आंसर निकल रहा है। अब 7 से इसको डिवाइड करना तो आपको पता चलेगा कि ये लिखा हुआ है 4200 + 12 के बराबर। तो 4200 तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा लेकिन 12 नहीं होगा, इसलिए आंसर ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया ये। इसको भी अब आप चाहो तो इस तरह से चेक कर लो, इसको आप लिखना जो हम 7 से मल्टीपल का सबसे मैक्सिमम जहां तक हम आसानी से जा सकते हैं वहां तक हम जाने की कोशिश करते हैं। तो आप कहां तक जा सकते हो, आप 21,000 तक आसानी से पहुंच जाओगे। फिर आप वैसे और भी आगे जा सकते हो 3500 प्लस करके, बट मैं उतना नहीं जा रहा, मैं 21,000 जा रहा, फिर 4200 और 42 इसमें आप जोड़ोगे तो ये 25,000 42 बन जाएगा। देखना 42 इंटू 42 ये भी 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि आप इसमें से अगर 4242 क्योंकि 42 भी कटता है और ये 4200 + 42 लिखा हुआ है तो ये भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया ये। सो नेक्स्ट ये देखिए सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, तो हमें पता है कि जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ रहता है तो उसको आपको पहले सॉल्व करना होता है। तो आप इसको करोगे 9 - 3 ये हो जाएगा 6, 15 - 6 हो जाएगा 19, यानी 20 - 19 ये हो गया 11, 10 - 11 करोगे -1 बचेगा, 9 - -1 हो गया कितना 9 + 1 जो कि आ गया आपका 10 के बराबर। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि अ मैन परचेज्ड अ सेल फोन फॉर 24,500 एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 12.5% कैलकुलेटेड ऑन एसपी, सो फाइंड द एसपी। देखिए बोल रहा है कि एक आदमी है जो कि 24,500 में एक सेलफोन को खरीदता है और उस पे उसका जो गेन है वो सीपी के ऊपर दिया हुआ है, एसपी के ऊपर, और वो 12.5% है। देखिए कहानी ये है कि हमारा ये सीपी है और ये आपका एसपी है। अब प्रॉफिट सीपी के ऊपर ना दे करके हमें प्रॉफिट दिया हुआ है एसपी के ऊपर, और ये कितना बोल रहा है 12.5% ऑफ एसपी, जिसको आप 12.5 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो 1/8। अब देखना प्रॉफिट कितना है हमारे पास, प्रॉफिट हमारा है SP/8, क्योंकि बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है उसका जो गेन है वो 12.5% ऑफ एसपी है। तो एसपी को अगर आप 8 से डिवाइड 1/8 होता है उसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, तो ये हमारा प्रॉफिट है। अब देखना आप हमें सीपी के पास जाना है, तो सीपी कैसे निकालोगे आप, सीपी बराबर क्या लिख सकते हो कि जो तुम्हारा सेलिंग प्राइस है उसमें से अगर आप जो हमारा जो प्रॉफिट है उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो हमें सीपी मिल जाएगा। तो देखना आप यहां से सीपी के बराबर क्या हो गया, ये 8 में से 1 जाएगा यानी 7/8 एसपी। अब आप सीपी का वैल्यू यहां पे रख दो 24,500 बराबर 7/8 एसपी। अब इससे डिवाइड कर लो आप 7335 3500, एसपी का वैल्यू कितना आ गया 24,000 और 500 और 4,000 यानी 28,000, ये आ गया आपका एसपी का वैल्यू। देखना आप इसको समझ के रखना कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है
अगर वो प्रॉफिट हमारा एसपी के टर्म्स में दिया हुआ है तो हम उसको सीपी तक पहुंचने के लिए एसपी से माइनस कर लेंगे। मैंने वही एग्जैक्टली किया। ये हमारा सेलिंग प्राइस था, ये मेरा प्रॉफिट था, मैंने उसको माइनस कर दिया तो हमें हमारा क्रॉस प्राइस मिल गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट। देखो क्या दिया हुआ है कि फुट ऑफ लैडर इज 25 मीटर लॉन्ग, इज 7 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ द बिल्डिंग। इफ द टॉप ऑफ लैडर स्लिप्स बाय 4 मीटर देन हाउ मच डिस्टेंस विल द फुट ऑफ द लैडर स्लाइड। ओके, देखो बेसिकली कह रहा है कि ये हमारा एक लैडर है जो कि 25 मीटर का है और ये इसका जो ये वॉल है इससे इसका जो डिस्टेंस है ये दे रखा है 7 मीटर का। आपको पता है 24 7 25 का एक ट्रिपलेट होता है, तो ये वैल्यू कितना आ गया 24 मीटर। अब बोल क्या रहा है कि टॉप ऑफ द लैडर स्लिप्स बाय 4 मीटर, यानी ये अब ये टॉप ऑफ द लैडर यहां आ गया और ये 25 हो जाएगा इस तरह से। अब ये वैल्यू देखना, अगर ये 4 मीटर है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको आप बोलोगे 20 मीटर। और ये देखना ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये लैडर है। अब देखना एक नया ट्रिपलेट बन रहा है हमारा, ये 90 डिग्री बनेगा हमेशा। अब देखना ये 20 25 तो क्या ये वैल्यू 15 होगा। अब आपने जो नया वैल्यू गेन किया ना वो तो इतना ही था, अब ये नया वैल्यू आपने गेन किया तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 15 माइनस 7 सेंटीमीटर के बराबर, जिसको आप बोलोगे 8 सेंटीमीटर, और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज में सिर्फ ध्यान ये देना है ना कि लेंथ ऑफ द लैडर जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये 4 मीटर फॉल किया तो मैंने 4 मीटर इससे माइनस कर दिया, यानी जो वॉल था आपका अब ये 20 मीटर का बचा। जो वॉल का हाइट है जहां पे लैडर टच करता है उसका डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर का हो गया और ये 7 मीटर से बढ़ करके 15 मीटर का हो गया। तो जो लैडर का जो फुट है इंक्रीज किया वो 8 मीटर का हो गया। ओके नेक्स्ट, देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 15 एंड 24। ये आई थिंक सबको मालूम होगा कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए बोल लो आप। ये 24 इंटू 24 अपॉन 15, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करो 5 8, यानी 24 इंटू 192 अपॉन 5, ये बोल लो 20 प्लस 18 यानी 38 नॉट 2/5 बोल लो आप। नेक्स्ट, देखो कह रहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ओके, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो ये ए प्लस बी मेरे को दिख रहा है, ये तो ये हो जाएगा 36 पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर, और फिर से ए प्लस बी बन जाएगा, ये ए प्लस ए बी और ये ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से आप बोल दोगे तो ये 1296 पी पे पावर 4 माइनस 2401 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। एक तरीके से और इसको आप कर सकते हो, देखो अगर P को अगर जीरो करोगे ना, अगर आप Q को जीरो करोगे तो फिर आपको P 2 में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप P को जीरो कर दो तो फिर आपको Q माइनस में मिल जाएगा साइन की वजह, जैसे मैं दिखाता हूं। अगर मैं P को जीरो बोलूंगा, अगर देखना क्या होगा, ये जीरो वैल्यू हो जाएगी और ये जीरो 7Q इंटू माइनस 7Q हो जाएगा माइनस 49Q, और ये देखना ये वाला कितना था 49 पॉजिटिव में Q, दोनों मिलकर के क्या बना देगा 2401 क्यू पे पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2401 सिर्फ इसमें दिया हुआ नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, तो क्या बोल रहा है कि रिटेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट स्कीम ऑन शर्ट दैट इज Y3 एंड गेट 2 फ्री, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। देखना आप ऐसे सवाल बहुत ही लगातार रिपीट होता है और ये बहुत बेसिक सा सवाल है। ठीक है, तो आपको इसको करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अब इस लाइन को ध्यान से देखना, उसने खरीदा 3 है और 2 उसे मिला है, यानी उसके पास टोटल कितना आया ना, वो आया 5। अब उसने पैसे कितना का पे किया, अब देखो Y3 उसने तो 3 का ही पैसा दिया, उसने तो 3 ही दिया था, तो उसने पैसा पे किया 3 का और लिया कितना 5, यानी आप बोल सकते हो कि यहां से डिस्काउंट कितना मिला उसको 2/5, तो आपका परसेंटेज क्या हो गया 2/5 का इक्विवेलेंट होता है 40%। ये हो गया आपका डिस्काउंट परसेंटेज। आप इसको समझ के रखना कि उसने टोटल जो गेट किया, ये टोटल आर्टिकल मिला उसको और वो पैसा कितना का दिया, तो वो 3 का दिया। यहां से आप डिस्काउंट लिख सकते हो कि ये 2 का डिस्काउंट मिला 5 के ऊपर, और इसलिए ये वैल्यू 40% के बराबर होगा। नेक्स्ट,
देखो बोल रहा है ए कैन कंप्लीट वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज, हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट द वर्क। देखो ए कर रहा है 12 दिन के अंदर, बी कर रहा है उसको 36 दिन के अंदर। मैं एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करूंगा। ये मैंने 36 को माना टोटल वर्क, ठीक है। अब देखना ए का पर डे यूनिट कितना निकल के आ जाएगा 3, और बी का कितना आ जाएगा 1। ये हो गया ए प्लस बी जब करेगा तो 4 यूनिट डेली करेगा। टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 36/4 जो कि 9 के बराबर होता है। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि पीपल मल्टीप्लाई अ फिगर बाय 3/5 रादर देन 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। बोल रहा है कि एक बच्चा है जो गलती कर दिया, उससे मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, लेकिन वो कर दिया 3/5 से। देखो ऐसे सिचुएशन में बहुत ही सिंपल होता है। आप मान लो कि नंबर जो रहा होगा ना वो इन दोनों का मल्टीपल रहा होगा, जो बेस में है ना वैल्यू इसका मल्टीपल रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहां से 15 ले लेता हूं, 15 इन दोनों का मल्टीपल आ रहा है तो मैं 15 ले लूंगा। अब देखना 15 को उसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, यानी उसका एक्चुअल वैल्यू कितना आना था, तो ये 15 इंटू 5/3 लाना था उसको, यानी 25। बट लाया कितना, व्हाट ही गॉट, देखो 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लाया उसने 9। अब ईरर कितना हो गया, ईरर हो गया 16 का कितने के ऊपर, तो उसको लाना था एक्चुअल में 25। अब 16/25 को क्या बोलोगे, 64%, इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है, तो आपका आंसर कितना हो गया 64। नेक्स्ट देखो बहुत ही बेसिक सा सवाल है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हुआ, व्हाट बी द वैल्यू ऑफ इतना। आपको पता है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्स वाई जेड ले लो, एलसीएम ले लो आप, यहाँ से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू हो जाएगा। और आपको पता है कि जब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या होता है 3abc, या 3x/z बोल लो आप। यहाँ से क्या वैल्यू इसको बोल सकते हो आप, ये हो जाएगा 3x/z अपॉन x/z, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अच्छा ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3x/z क्यों होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता हो मे बी, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x/z बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखना अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो ये वैल्यू पूरा मल्टीप्लाई होकर के भी जो भी रहा होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के 0 ही देगा। अब इसको आप इधर भेज दोगे तो आप बोलोगे कि इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3x/z। इस वजह से हम डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं 3x/z, और ये आंसर आपका 3 निकल के आएगा। नेक्स्ट देखो कितना लंबा सवाल दिया हुआ है। ऐसे सवाल देख करके बच्चे घबरा जाते हैं एग्जाम में, और फिर इसको छोड़ करके आते हैं, बोलते हैं मेरे को नंबर नहीं चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एवरी आइटम इज बीइंग सोल्ड बाय ए होलसेल वाज 300, यानी एमपी दिया हुआ आपका 300 के बराबर। द होलसेलर वाज ऑफरिंग अ स्पॉट क्लियरेंस सेल अंडर व्हिच फॉर एवरी 3 आइटम्स पेड फॉर 1 आइटम वाज गिवन फ्री। मतलब बोल रहा है कि जब भी आप 3 आइटम लोगे ना वो आपको एक फ्री देगा, ठीक है। अभी तक इसने यही बात बोली है। अब देखना क्या बोल रहा है, इन एडिशन टू दिस अ फर्दर 10% डिस्काउंट ऑन द अमाउंट पेएबल ऑन द बाय 3 गेट 1 फ्री स्कीम वाज बीइंग ऑफर्ड टू एनीवन मेकिंग परचेज वर्थ मोर देन 10,000। सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो भी आदमी 10,000 से ऊपर का सामान लेगा ना, 10,000 के ऊपर का सामान लेगा तो उसको 10% का एक और डिस्काउंट मिलेगा। बस सिंपल से यही बात बोला उसने। रमेश मेड परचेज फॉर विच दिस अमाउंट पेएबल वाज 18,000, व्हाट वाज द इफेक्टिव परसेंट डिस्काउंट। ओके मैं समझ गया। देखो बेसिकली कह रहा है ना कि उसका एमपी दिया हुआ है और बोल रहा है कि एक स्कीम है जिसके तहत वो जब आप 3 आर्टिकल लोगे तो आपको एक फ्री देगा। और अगर आपका प्राइस अगर जो सीपी है उसका जो एसपी है टोटल जोड़ करके वो 10,000 के क्रॉस करेगा ना तो वो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। तो पूछ रहा आपसे टोटल उसको डिस्काउंट कितना मिला रमेश को। रमेश 18,000 का परचेज किया तो उसको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आपको टोटल
डिस्काउंट परसेंट बताना। देखो सिंपल सी बात हो गई कि उसको पहले तो बाय 3 एंड गेट 1 फ्री, यहां से उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा। अब देखना, मैंने पिछले सवाल में डिस्कस किया था, तो उसको टोटल आर्टिकल मिला कितना 4, पैसा कितना का दिया 3 का, डिस्काउंट कितना मिल गया 1/4। आप यहां से बोल सकते हो कि उसको 25% का डिस्काउंट मिला। अब देखना फिर वो 10,000 के ऊपर का सामान दे रहा है तो उसको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देगा वो। तो देखना आप इसको और -25 और -10 का एक और डिस्काउंट मिलेगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपको पता है, सक्सेसिव कैसे लगाना होता है। ये -35, अब प्लस करोगे आप 25 इंटू 10/100, इसको बोलोगे 10, यानी -32.5 का ओवरऑल डिस्काउंट इसको मिलेगा। सिंपल सा सवाल था, बस लैंग्वेज इतना बड़ा कर दिया कि लोग डर जाएंगे और ये सवाल नहीं हो पाएगा। बाकी इस सवाल में कुछ नहीं रखा, सिर्फ आपको ये फाइंड आउट करना था कि ये कितना का डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे, और ये पता कर लिया तो फिर एक्स्ट्रा केवल 10% का आपको डिस्काउंट देना था। बस इतना ये सवाल था। सवाल के आपको लेंथ से घबराना नहीं है, ठीक है। आपको देखना है कि उसमें दिया क्या हुआ, एटलीस्ट एक बार पढ़ के देखना है, उसको ट्राई करने की सोचना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है कि एवरेज ग्रुप ऑफ ए पर्सन इंक्रीज बाय 4 years व्हेन अ पर्सन ऑफ एज इज 32 इज रिप्लेस्ड बाय ए पर्सन हुज एज इज 56। देखिए सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो है एवरेज का, जो उसका कुछ भी एवरेज है ग्रुप का, वो 4 से बढ़ रहा है। अगर एक 32 वर्ष वाले आदमी की जगह 56 वर्ष वाला आदमी आ रहा है तो एज डिफरेंस देखना आप, क्योंकि नंबर नहीं बदल रहा है, ठीक है। नंबर जो था उस ग्रुप का वो वही रह रहा है, और आदमी जो पहले 32 वाला था अब 56 से रिप्लेस्ड हो गया, तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे 24 का मिल रहा है। 56 में से 32 माइनस करोगे तो 24 का मिल रहा है। एवरेज कितना से बढ़ रहा है, 4 से बढ़ रहा है, यानी कितना आदमी रहा होगा 6 आदमी। यानी उस एवरेज उस ग्रुप में पहले से 6 आदमी थे, और जब कोई 32 वाला वैल्यू चला गया, 56 वाला वैल्यू आ गया, तो सब में 24 जो है वो 24 जो है 6 आदमी में बटा, तो 4 सबको एक्स्ट्रा मिला, वही आपको दिया हुआ था इस सवाल में। तो आपका आंसर कितना हो गया 6। जब नंबर नहीं बदलते एवरेज के केस में तो आपको सिर्फ देखना होता है कि डेविएशन क्या है उसका, और यहां डेविएशन मेरे पास 24 था। एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ा, वो 4 का प्रभाव पड़ा, तो नंबर कितना आ गया 24/6 6, 24/4 6। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, कुछ एक्सप्रेशन है, ये दिया हुआ है हमें और इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखो और बोल रहा है ना कि इन टर्म्स ऑफ x के पावर n, ये आपके लिए कीवर्ड है, ठीक है। अब हमारे पास 2 टर्म है, और अगर आपको वैल्यू एक टर्म में निकालना है तो आपको सीधे समझना चाहिए कि हमें दूसरे वाले वैल्यू का है वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे ये वैल्यू क्या दे रखा है, m इंटू एक्स के पावर m बराबर n इंटू एक्स के पावर n। अब यहां से आप देखना x का पावर m का वैल्यू क्या होगा, वो हो जाएगा n/m इंटू एक्स के पावर n। अब यहां से मेरे को समझ में आ गया कि ये जब भी हमें x के पावर m का वैल्यू मिलेगा, हम इस वैल्यू से उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सारे x के पावर m की जगह x के पावर n में सारा वैल्यू चला जाएगा, और वही हमें चाहिए, वही हमारा आंसर भी होगा, ठीक है। तो हम इसको इस वाले एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आप देखो इसको a और ये b बोलो, तो ये और ये b, यानी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बनेगा। यहां से आप एलसीएम ले लो बेसिकली, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a स्क्वायर लिखोगे आप एक x के पावर 2m माइनस बी स्क्वायर, यानी x के पावर 2n, और ऊपर में वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस मैं पूरा ही लिख देता हूँ, x के पावर m माइनस x के पावर n प्लस x के पावर m प्लस x के पावर n। अभी देखना ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या वैल्यू आ गया, x के पावर ये 2m बनेगा, 2 इंटू एक्स के पावर m बनेगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में ये वैल्यू हो जाएगा x के पावर 2m माइनस एक्स के पावर 2n। अब देखना जहां जहां मेरे को x के पावर m मिला है ना, मैं उसको इस वैल्यू के साथ सब्स्टिट्यूट करूंगा। जो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है ये वाला वैल्यू, उससे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। देखो 2 इंटू एक्स के पावर m का वैल्यू क्या निकल के आया, n/m इंटू एक्स के पावर n है, और नीचे में पहले से क्या है मेरे पास
x के पावर 2m, यानी स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। 2m कैसे मिलेगा, इसको स्क्वायर करोगे आप तब मिलेगा। अब देखना ये मल्टीप्लाई में है m और ये मैं स्क्वायर कर रहा हूं इसको, तो n स्क्वायर, इस वाले पूरे वैल्यू का मैं स्क्वायर कर रहा हूं, इस वाले वैल्यू का, तो n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा x के पावर 2n माइनस ये वैल्यू x के पावर 2n। आसान है यार, आपको सिर्फ कोशिश करना है, ठीक है, आसान सी ये चीजें हैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब देखना आप ये लिखना 2 इंटू एन इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा n अपॉन ये m था। अब ये देखो x के पावर 2n यहां से आप कॉमन कर सकते हो, ठीक है, x के पावर 2n इसको कॉमन कर लो तो नीचे में क्या बच जाएगा, n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस में 1 बच जाएगा। अब ये आगे देखना, ये m था, ये x के पावर n है, x के पावर n यहां से भी है, तो एक x के पावर n चला जाएगा, ठीक है, ये x के पावर n x a से चला जाएगा, तो अब देखना बच क्या जाएगा, अब यहां से बच जाएगा 2n अपॉन m इंटू, अब ये एलसीएम ले लेना आप, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर और ये n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो m स्क्वायर ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये नीचे में था, डिवाइडेड में है तो ऊपर चला जाएगा, तो 2m स्क्वायर इंटू n बन जाएगा, ये नीचे में m हमारे पास है और ये वैल्यू हो जाएगा n स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब यहां से m से m काट लेना एक, तो फाइनल वैल्यू जो आ गया ना वो हो गया 2mn अपॉन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और एक मेरे पास बचा हुआ था x के पावर 2n था ये, तो x के पावर n ही गया था, तो x के पावर n यहाँ बचा हुआ था, ठीक है, तो x के पावर n कह लो आप। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर जो कि दिया हुआ है, थर्ड में था आई थिंक, ये 2mn अपॉन x के पावर n इंटू n स्क्वायर माइनस स्क्वायर। देखो आसान सवाल है, सिर्फ आपको इस बात को समझना है कि हमारा वैल्यू अगर x के पावर n में चाहिए ना हमें, तो हमें x के पावर m का जो वैल्यू है वो हमें एलिमिनेट करना होगा। अगर आप इसको एलिमिनेट कर पाते हो तो फिर ये वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट, छोड़ना नहीं है इस सवालों को एग्जाम में। तो ये क्या बोल रहा है कि 70% ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास आर गर्ल्स, यानी 70% जो है वो गर्ल्स है। 70% ऑफ गर्ल्स, जो ये 70% था गर्ल्स, ये 70% गर्ल्स था, और बॉयज कितना हो गया, 30% हो गया। अब इसका 70% यानी 70 का 70% कितना हो जाएगा, 49% ऑफ ओवरऑल बोल लोगे, ठीक है। हैव चूजन सॉकर एज देयर फेवरेट स्पोर्ट, इफ 92 गर्ल्स हैव चूजन सॉकर एज देयर फेवरेट स्पोर्ट, वही 49% का वैल्यू कितना दे रखा है, 98 के बराबर दे रखा है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो 49% का वैल्यू अगर 98 है तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 2, यानी आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 200, आपका आंसर आ गया। देखो इसको स्टैंडर्ड परसेंटेज के केस में ही करना है, ठीक है। 70% हमें पता था कि टोटल गर्ल्स है, और इसका भी 70% खोज रहा है, यानी 70 का 70% 7/10 बोलोगे, ये कितना हो जाएगा 10 7 यानी 49। वही मैंने डायरेक्ट परसेंटेज के टर्म्स में ही लिखा कि ये 49% ऑफ टोटल हो जाएगा, और वही वैल्यू 98 के बराबर दे रखा है, तो ये निकल गया। ओके नेक्स्ट, देखिए डीआई का सवाल है, बोल रहा है कि सीटीआर में कुछ आपको सिटी पहले दे रखा है, फिर आपको टोटल पॉपुलेशन दे रखा है, और परसेंटेज दिया हुआ है मेन का, विमेन का और चिल्ड्रन का, और आपसे कुछ सवाल कर रहा है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि सीटीआर में चिल्ड्रन में से अमंग द चिल्ड्रन द रेशियो ऑफ बॉय इज टू गर्ल इज 2:3, and in CTP among the children the ratio of boy is to girl is 5:4. What is about the total number of girls among the children in CTP and CTR? देखिए टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है आपको, हमें रेशियो प्रोवाइड कर रखा है। देखना आप CTR में पहले इसमें जो परसेंटेज ऑफ गर्ल इज टू बॉय है, चिल्ड्रन का परसेंटेज 10% दिया हुआ है, और 2:3 यानी बॉय बराबर हो गया 4 और गर्ल बराबर हो गया 6%, यानी एक तो वैल्यू मेरे को मिल गया, गर्ल बराबर कितना हो जाएगा 420, मैं इसका 1% ले रहा हूँ, 1% 420 के बराबर होगा, और 6% हमें वैल्यू पता चल गया, तो 420 इंटू 6, और प्लस एक और है रेशियो ये, इसमें देखना 1% का वैल्यू पी में कितना हो जाएगा, पी सी डी का 468, और इसमें गर्ल का परसेंटेज कितना है 4/9, टोटल परसेंट कितना था 20 का। इसको आप कैलकुलेट करना,
9 से ये देखो कैंसिल हो जाएगा, 16 18 ओके, 5 2 ये हो जाएगा देखो 80 5 2 52 इंटू 80 कितना बोल दोगे आप, 6 1 41 और ये कितना हो जाएगा 2400 यानी 25 20 टोटल कल का जो नंबर आ गया वो कितना आ गया, इसको और प्लस कर दो इसमें 25 20 को 08666680 ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि लोन ऑफ 8925 इज टू पेड बैक इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली हाफ ईयरली एट 8% पर एनम। ठीक है, तो बेसिकली आपको प्रिंसिपल दे रखा है 8925 और इसको 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है, उसी इंस्टॉलमेंट का आपको वैल्यू बताना है और रेट जो है 8% दे रखा है। तो आपको पता है इफेक्टिव रेट कितना लगेगा, वो 4% लगेगा और ये आपको परसेंटेज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कितना बोलोगे आप 1/25, तो आप इसको बोलोगे 25 26 ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, फिर बोलोगे 625 676। तो ये वैल्यू आपको पता है कि ये हमारा पर इंस्टॉलमेंट है, इसको 26 से बराबर करना पड़ेगा, तो 26 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इसको भी आप करोगे ये वैल्यू बनेगा 650 के बराबर और ये 625 था यानी 1275। अब 1275 करस्पॉन्ड कर रहा है किसको 8925 को, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ये दे रखा था। ये आप बोलोगे कि ये दिख रहा है 1284 और प्लस 7 इंटू 7 करोगे 490 प्लस 7 इंटू 5 35 के बराबर यानी 52198925 यानी 7 टाइम्स जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 676 इंटू 7 टाइम्स करोगे 2 4 53 3 5 47 32 ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन मैं आपको बताता हूं इससे बहुत ही आसान तरीका, ठीक है, जो आपको कुछ सेकंड्स में आंसर देगा। ये आप इसको बोल लो पहला तरीका, मैं बताता हूं दूसरा तरीका क्या है इसको करने का। देखो अब आप इसको समझने की कोशिश करो कि हुआ क्या एक्चुअली। आपने कोई लोन लिया है 8925 का और आपको इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो ये बात तो आपको पहले समझ में आ रहा होगा कि हमें इससे बड़ा वैल्यू पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारा प्रिंसिपल है, इस पे कुछ इंटरेस्ट लगेगा और उससे हमको पे करना पड़ेगा 2 इंस्टॉलमेंट में। मान लीजिए अगर इस पे कुछ भी इंटरेस्ट लगेगा, मान लीजिए 1000 का इंटरेस्ट अगर लगा होता तो ये वैल्यू 10,000 बन गया होता और आपको देना पड़ता 2 बार में, यानी 5000 इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको बोल रखा है, तो आपको 5000 एक बार में देना पड़ता और 5000 दूसरे बार में देना पड़ता। ठीक है, ये मैंने माना है बेसिकली। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें जो वैल्यू देना पड़ेगा वो इससे ज्यादा देना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कितना ज्यादा देना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये 1 साल में 8% इंटरेस्ट लेता है और हमें हाफ ईयर में पे करना है, यानी 4% एक बार इंटरेस्ट लगेगा और 4% दूसरा बार लगेगा। और ये एक बार किस पे लगेगा, तो आप बोलोगे कि ये एक बार लगेगा 8925 पे, क्योंकि आपको शुरुआती 6 महीने का जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस वैल्यू पे लगेगा। और फिर क्या करोगे आप कि इसमें इसका 4% जोड़ोगे, जो कि कितना निकल के आएगा 90। इसको मानो आप अगर अप्रोक्सीमेटली हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू होगा 90 इंटू 4 यानी 360 के बराबर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 360, अगर आप इसमें जोड़ोगे तो करीब 9300 के आसपास का वैल्यू ये बनता है। अब आप बोलोगे कि चूंकि हमें 2 बार के अराउंड देना है, 2 बार हमें देना है, 2 इक्विवेलेंट अमाउंट देना है हमको, तो आप अगर मान लिए अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो कि अगले बार जो रहेगा वैल्यू, आप मान लिए इसका आधा अगर आप पे करोगे तो इसका अप्रोक्सीमेटली हाफ आपको फिर से पे करना पड़ेगा। मैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले रहा हूं, मैं एग्जैक्टली बात नहीं कर रहा, तो मैं इसका आधा के अप्रोक्सीमेट बात करूंगा। आपको पता होगा कि ये आधा से थोड़ा बहुत कम रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू कम हो जाएगी और 4% उसका निकालोगे आप तो वो वैल्यू कम रहेगा। बट मैं अप्रोक्सीमेटली मान के चलता हूं 540 अगर आप इसको जोड़ोगे तो अप्रोक्सीमेटली 500 के आसपास का वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये वैल्यू हमको ओवरऑल जो पे करना पड़ेगा वो 8925 प्लस 500 के अराउंड पे करना पड़ेगा, और ये वैल्यू कितना बनता है 9425। ये वैल्यू हमें टोटल पे करना है। तो आपको अगर ये वैल्यू 2 बार में पे करना है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 4700 का पे करना पड़ेगा। और आप उस हिसाब से आंसर देखोगे तो ये 43 दिया हुआ है,
आप इसको 44 भी बोल लो, तो कुल मिला के 8800, आप इसको प्रिंसिपल भी आप इसका नहीं दोगे, ये तो गलत बात हो जाएगी, ये वैल्यू गलत हो गया। अब ये वैल्यू देखना 46, 92, 9300 ही दे रहा है, वो तो मैं शुरुआत में ही पहुंच गया था 360। अगर आप सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट दोगे तो भी ये वैल्यू 9300 के अराउंड पहुंच जाता है, तो ये वैल्यू भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखना 45, ये तो 9100 का आसपास का ही वैल्यू है, ये वैल्यू तो फिर भी गलत हो गया, ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गया ना, क्योंकि आप 9100 के आसपास ही पहुंच रहे हो। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि ये वैल्यू जो है 8925 आपका ये प्रिंसिपल है, इस पे कुछ इंटरेस्ट लगेगा पहले 6 महीने में, वो 4% था, इसको हमने कैलकुलेट करा तो ये वैल्यू 93% के अराउंड आ गया, 9300 के अराउंड आ गया, क्योंकि 4% 360 होगा, तो 9300 के बाद आप इसमें से कुछ वैल्यू पे करोगे। मैं एग्जैक्ट नहीं बात कर रहा, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली आधा मान सकते हो। उसके बाद फिर से उस आधा अगर इसको बोलोगे तो 4600 के अराउंड बचेगा ये, फिर इस पे 4% का इंटरेस्ट लगेगा, उसको मैंने अप्रोक्सीमेटली इसके आधा मैंने माना 180 के अराउंड माना, और मैंने बोला कि इतना वैल्यू मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो 500 के अराउंड मैं दूंगा, और आपको प्रिंसिपल तो आपको देना ही देना है, तो ये टोटल वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली मुझे पे करना पड़ेगा ना, वो 94 के अराउंड पे करना पड़ेगा। और अगर इसको हमें 2 इक्वल बार में पे करना है तो आप 4700 के अराउंड पे करोगे। मैं एग्जैक्ट, मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट कितना होगा, मेरे को नहीं पता, बट मैं अप्रोक्सीमेटली जाना चाहूंगा। ठीक है, और इससे ज्यादा ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू और बड़ा आ रहा है, तो इसकी वजह से मैं इस ऑप्शन में गया, तो ये तो आपको प्रिंसिपल भी नहीं दे रहा है। अगर 43 2 बार दोगे या 44 बोलो इसको, तो आप 8800 ही दोगे, तो ये तो प्रिंसिपल भी नहीं देगा, तो ये वैल्यू ऐसे ही गलत हो गया। फिर ये वैल्यू देखना, ये 93 के अराउंड दे रहा है, 93 तो मैं आपको सिर्फ 6 महीने के इंटरेस्ट में ही आप पहुंच गए थे 93 के पास, ये वैल्यू भी गलत हो गया। तो ये तो 91 ही है, ये तो 6 महीने से और पहले ही इंटरेस्ट आपको पहुंच जाएगा, ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर जो बचता है ना, वो सिर्फ ये बचता है। तो आपको ऐसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये आप जब भी 2 इंस्टॉलमेंट का केस रहे ना, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि आप इसका पहले जो अमाउंट दिया हुआ है उसका 6 महीने का इंटरेस्ट जोड़ लो, और उससे आधा भी कर लो ना, तो उतने से ही आपका इंटरेस्ट, बहुत सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है कि रमेश ड्राइव्स फ्रॉम हिज होम एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज कॉलेज 25 मिनट्स लेट। द नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, येट he is late by 10 minutes. How far is his college from home? देखो आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हो, इसके करने को बहुत तरीके। पहला मैं रेशियो से करके बताता हूँ कि पहले दिन उसका स्पीड जो था वो 40 था, दूसरे दिन उसका स्पीड कितना हो गया, 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, 50। आपको पता है ये स्पीड है, आपको पता है कि स्पीड जो टाइम का रेशियो होता है ना, वो स्पीड के उल्टा होता है। ठीक है, जैसे 200 किलोमीटर अगर किसी को चलना है ना, तो अगर 40 की रफ्तार से चलेगा तो उसको 5 घंटा लगेगा, 50 की रफ्तार से चलेगा तो वो 4 घंटा लगेगा। तो अब देखो यहाँ से स्पीड रेशियो 4:5 था, तो टाइम 5:4 लगेगा। सिमिलर यहाँ हम बोलेंगे तो टाइम रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4 का टाइम रेशियो होगा। ठीक है, ये रेशियो में वैल्यूज है, स्पीड रेशियो अगर 40 इतना का है तो टाइम रेशियो ये होगा। अब इन दोनों का देखो डिफरेंस क्या दे रखा है कि पहले दिन वो 25 मिनट लेट पहुंचा था, और ये इस बार 10 मिनट्स लेट है, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है वो 15 मिनट का दे रखा है। यानी 15 मिनट एक का वैल्यू है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आवर। यानी वो अगर 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर 1 घंटा चलता है तो वो डिस्टेंस के पहुंच जाता है, जो भी उसका डिस्टेंस रहा होगा। तो आंसर कितना आ गया, 50 किलोमीटर। ये उसका टोटल, उसको जो चलना पड़ता है वो उसका डिस्टेंस है। देखो लेकिन मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी, और बहुत ही ज्यादा आपके लिए वो काम आएगा एग्जाम्स में। ये होता है PSR, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो ये होता क्या, आप इसको समझने की कोशिश करना। जैसे मैं कोई भी प्रोडक्ट लिखता हूं, मान लिए 16 × 20 बराबर, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 320 के बराबर। अब मेरे को क्या करना है कि इसका जो प्रोडक्ट है उसको सेम रखना। मैं इसको 320 बोलूंगा फिर से, और मैं बोलूंगा कि अब मैं इसको कर देता हूं 16 × 5/4,
तो अब इस वैल्यू को मेरे को देखना क्या करना पड़ेगा, अगर 20 इंटू अगर मैं इसको 4/5 करूं तो आपको पता है सारे प्रोडक्ट में है, तो ये दोनों बराबर कब रहेगा, जब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए अगर हम एक में चेंज करते हैं किसी एक वैल्यू में, तो उसी के अनुसार दूसरे वैल्यू में भी चेंज करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं हम प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो। तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि कोई वैल्यू अगर 5/4 हो गया, मैं इसको बोलूंगा कि ये +1/4 हो गया, और ये वैल्यू अगर कोई +1/4 हो गया ना, तो उसको हमें बराबर रखने के लिए प्रोडक्ट को करना पड़ेगा -1/5। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने -1/5 किया, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 320 के बराबर ही रह गया, क्योंकि +1/4 करोगे तो 5/4 लिखोगे आप, -1/5 करोगे तो 4/5 हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका बराबर रहेगा। तो सिमिलर सिचुएशन का चीज हम यहां इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है अगर डिस्टेंस, तो स्पीड में अगर कोई चेंज करोगे उसी अनुसार अगर आप टाइम में चेंज करोगे तो हमेशा डिस्टेंस बराबर रहेगा, जो कि आपको ये बच्चे का डिस्टेंस हमेशा बराबर है, जो भी ये चल रहा है वो आज भी चला कल भी चलेगा। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि स्पीड को 10 किलोमीटर बढ़ाया ना, तो 10/40 इसको बोलोगे आप कि प्लस किया 1/4, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और ऊपर वाले को सेम रखना है। तो उसको टाइम कितना लगेगा, अगर स्पीड बढ़ा दिया +1/4, डिस्टेंस बराबर है, तो उसको टाइम लगेगा -1 इन दोनों का सम 5 के बराबर, और वही आपको दे रखा है 1/5 का वैल्यू, जो डिफरेंस है वो 15 मिनट के बराबर। यानी अगर वो इस स्पीड से चलता ना, तो वैल्यू आ गया कितना टाइम का बराबर, 75 मिनट्स। तो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता तो उसको टाइम लगता 75 मिनट, जिसको आप आवर में बोलोगे 5/4 आवर, और ये वैल्यू आपका आ जाएगा 50 किलोमीटर। 40 का रफ्तार है, 5/4 आवर वो चला है, तो 50 किलोमीटर उसका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये होता है PSR। मैं कभी आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा ये चीज क्या है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करना, यहां से हो सके तो आप वीडियो रिपीट करके देखना, आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, फिर से DI दे रखा है और बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन स्टेट P टू द नंबर ऑफ फीमेल इन स्टेट S। ठीक है, तो P में पहले P का ये परसेंटेज दिया हुआ, P 6% है, और टोटल पॉपुलेशन कितना है, मैं यहाँ से इसका 1% का वैल्यू लूंगा, क्योंकि रेशियो में आपको 1% का ही वैल्यू लेना होता है और वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो देखना 48790 का देखना P 6% था, तो 6% मैं लूंगा, और परसेंटेज रहने दो क्योंकि उधर भी रेशियो है तो कैंसिल आउट होना ही है फाइनली, मुझे पता है। और नंबर ऑफ फीमेल चाहिए, तो P में रेशियो मेल इज टू फीमेल है 5/9 का। ठीक है, और रेशियो आपको किससे लेना है, नंबर ऑफ फीमेल इन स्टेट S, ये भी आपको पता है 1% ही लेना है, तो आप सीधे कैंसिल आउट ही कर लो यार। देखो, ये भी आपको इतना ही लेना पड़ेगा, और S का वैल्यू कितना है, S यहाँ से आप निकाल लो, 13% था ये, 13% इंटू कितना है, इसमें रेशियो कितना हो जाएगा इसका, ये भी 5/9 का रेशियो बनेगा। ये भी देखना 5/9 कैंसिल हो गया, परसेंटेज से आप परसेंटेज को कैंसिल आउट कर दो, ये फाइनल वैल्यू आपका कितना हो गया, 6:13 का। नेक्स्ट देखो, ट्राइंगल दिया हुआ ABC, बोल रहा है A बराबर 5, B बराबर 7 और C बराबर 3, कॉस्ट निकालना है। देखो, आपको पता है एंगल जैसे ही बोलता है ना, तो आपको कॉस्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, ये A B ये C हो गया, एंगल भी चाहिए, थीटा बोलोगे आप इसको। A का वैल्यू 5 दे रखा है, B का वैल्यू 7 है और C का वैल्यू 3, सीधे कॉस्ट थीटा लगाओगे आप, क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5, ये वैल्यू होता है। तो कॉस्ट थीटा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 9 + 25 माइनस 34 होगा, 34 में से आप 49 करोगे, -15 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 15, ये वैल्यू -1/2 आ गया। कॉस थीटा अगर -1/2 है तो थीटा का वैल्यू कितना बोलोगे, तो आप सोचना सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव ही रहते हैं, और ये 1/2 है यानी 30 रहा होगा, यानी 120 आप बोलोगे। थीटा का वैल्यू 120 आ गया, तो एंगल भी कितना हो गया
12, ये 1200 लिख दिया, गलत हो जाएगा, ये कैंसिल कर लो आप, 120 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो बोल रहा है देयर आर 29 बॉयज एंड 21 गर्ल्स इन अ क्लास, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन मैथ्स इज 89 एंड वेयर द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन मैथ्स इज 91, फाइंड द एवरेज ऑफ होल क्लास। ठीक है, देखो वैसे तो इसका आंसर आपको लगाना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि एवरेज जो हमेशा मिडिल में लैंड करता है, तो ये तो ज्यादा ही दे रखा है, ये गलत हो गया, आपका आंसर यही हो सकता है। देखो एवरेज दिया हुआ है 89 और 91। एवरेज जो होता है ना वो सिर्फ बीच में लैंड कर सकता है। ठीक है, जैसे आप नंबर कुछ भी ले लो यार, यहाँ 29 बॉयज दे रखा है, यहाँ 21 गर्ल दे रखा है। ठीक है, और ये अच्छा कोई भी नंबर ले लो, अगर 1:1 भी रहेगा ना तो ये वैल्यू कितना बीच में लैंड करेगा, 90 बनेगा, 90 आएगा। लेकिन एवरेज कभी अब ये नहीं हो सकता, दो लोगों को जब आप मिलाओगे, दो लोगों का एवरेज भी रहेगा ना, तो वैल्यू अब कभी ये और ये नहीं हो सकता, या इससे बड़ा भी नहीं हो सकता। 91 से बड़ा और 89 से छोटा भी एवरेज कभी नहीं हो सकता। एवरेज जब भी रहेगा तो 99 पॉइंट समथिंग और 90 पॉइंट लास्ट में जाएगा, 99 तक का ही एवरेज बन सकता है। एवरेज सिर्फ इन दोनों के बीच में रहेगा, तो इन दोनों को ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो आपका आंसर तो ये बचेगा, लेकिन आप बनाना चाहते हो तो फिर बना सकते हो कि 89 आपको एवरेज दे रखा है, 91 दे रखा है, और बॉयज टू गर्ल का रेशियो कितना है, 29 बॉयज है और 21 गर्ल है। मैं नीचे में लिख देता हूं, देखो ये 29 दे रखा है, 21 दे रखा है। अब सिंपल एलिगेशन लगाना तो वो भी कर सकते हो, बेटर एलिगेशन लगाना वो भी कर सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इन दोनों का सम 50 है, यानी 8/50 करोगे, 8/50 कर लो आप, 2 से कर लो 425, यानी 0.04 के राउंड आ रहा है। 21 इंटू 4 करोगे 84 के राउंड आएगा, तो 89.84 आपका फाइनल आंसर बनेगा। सो ये था आपका पहला CHSL का पेपर, जो कि आई थिंक 24 मई का ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। पेपर आसान था, मैंने समझाने में आपको वक्त लिया है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ, और आप इन चीज़ों पे ध्यान रखना। जैसे ये सवाल था, या आपके पीछे और भी सवाल थे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो सवाल था, इंस्टॉलमेंट वाला, वो सवाल आपको शॉर्टकट्स आपको ध्यान रखने हैं, उससे सवाल जो है आपको सेकंड्स में निकल जाते हैं। और अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आपका एग्जाम में बहुत समय बचेगा। सो आई होप यू एंजॉय दिस लेसन प्रॉपरली। ओके, थैंक्स।